Very good morning, everyone. Today we will discuss, first of all, Vakya Vichar या Vakya Rupantaran. Last time we have done this topic, but today we will revise it again properly so that you can handle the questions in the examination as it is approaching of PT1. वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं और इसको आपने किस तरह से चेंज करना है, किस तरह से बदलना है, ये आज हम सभी डिस्कस करेंगे। वाक्य रूपांतरण किसे कहा जाता है? वाक्य के रूप को बदल देना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य के रूप को बदल देना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। और आपके एग्जाम में ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक 4 मार्क्स में आएगा, राइट? और किस तरह से आपने इसको करना है, किस तरह से बदलना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में, और मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में या सरल वाक्य में, या संयुक्त को सरल में या मिश्र में बदला जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम समझेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है और इसमें एक ही क्रिया पदबंध या विधेय होता है। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है और इसमें एक ही क्रिया पदबंध या विधेय होता है। उसके बाद संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक से अधिक उपवाक्य इसमें होते हैं और ये सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य, उपवाक्य होते हैं। वाक्य नहीं, उपवाक्य मतलब वाक्य का हिस्सा। संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य दोनों ही हमेशा याद रखोगे कि ये समान स्तर के होते हैं। ये दोनों ही, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दोनों ही समान स्तर के होंगे। और ये उपवाक्य और, या, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु आदि योजकों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये उपवाक्य जो है वो योजकों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये योजक कौन से हो सकते हैं? और, या, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु योजक हो सकते हैं। इसके बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा था। अब मिश्र वाक्य की पहचान क्या है? मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है या उसे स्वतंत्र उपवाक्य भी कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य या कह लो कि प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। उस पर ये निर्भर होंगे। एक प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी के उपवाक्य जो है ये उस पर निर्भर होंगे। और मतलब एक प्रधान हो गया और बाकी के जितने उपवाक्य होंगे वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो उस पर आश्रित होंगे। अब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, आई एम टेकिंग अदर एग्जाम्पल्स देन दिस स्लाइड। कि जैसे एक एग्जाम्पल है कि मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। इसमें प्रधान उपवाक्य है मुझे वह किताब मिल गई और उस पर आश्रित उपवाक्य है जो खो गई थी। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, वहां बाजार है जहां से सामान खरीदती है। वहां बाजार है प्रधान उपवाक्य है, जहां से सामान खरीदती है उस पर आश्रित उपवाक्य है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, माता जी ने कहा कि वे मंदिर जा रही हैं। माता जी ने कहा प्रधान उपवाक्य है, कि वे मंदिर जा रही हैं उस पर आश्रित उपवाक्य है। इसके बारे में एक और बात हमेशा याद रखनी है
कि मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है, मिश्र वाक्य उपवाक्य में कि जो, जहाँ, जब आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, और मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य जो है वो वाक्य की शुरुआत में भी आ सकता है, वो वाक्य के मध्य भाग में भी आ सकता है, वो वाक्य के अंत में भी आ सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा, जो व्यक्ति यहाँ आया था वह बहुत बीमार था। यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ आया था वो जो है वो आश्रित उपवाक्य है और ये वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं दोबारा कहूँ, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कहूँ, वह व्यक्ति जो यहाँ आया था वह बहुत बीमार है, तो ये मध्य भाग में आ रहा है, यह मध्य भाग में आ रहा है। उसके बाद अगर मैं कहती हूँ कि वह व्यक्ति बहुत बीमार है जो यहाँ आया था, तो यह वाक्य के अंत में आ रहा है। तो मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है वाक्य के शुरू में भी आ सकता है, वाक्य के बीच में भी आ सकता है, वाक्य के अंत में भी आ सकता है। आश्रित उपवाक्य तीनों तरीके से ही हम यूज कर सकते हैं, तो ये आपका ठीक माना जाएगा। वाक्य जो है मिश्र वाक्य आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदला जाए। ध्यान से सुनना है कि संयुक्त वाक्य अगर आ जाए तो उसको सरल वाक्य में किस तरह से बदलना है। जब संयुक्त वाक्य में केवल बल्कि, ना केवल, अगर संयुक्त वाक्य में आता है केवल, बल्कि, ना केवल, बल्कि हो, तो उसके जगह पर हम अतिरिक्त का प्रयोग करके सरल वाक्य बना सकते हैं। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि अगर हमें संयुक्त वाक्य दिया गया है कि महादेवी ना केवल विदुषी थी बल्कि अच्छी वक्त्री भी थी, इस तरह आपको सेंटेंस आ रहा है। अब आपने इसको सरल वाक्य में बदलना है, तो आप किस तरह से बना सकते हो कि महादेवी विदुषी होने के अतिरिक्त अच्छी वक्त्री भी थी। इस तरह से आप इसको बदल सकते हो। और एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे रफ़ी साहब केवल हिंदी में नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी गाते हैं, ये एक संयुक्त वाक्य है। अगर हमने इसको सरल वाक्य में बदलना है तो हम किस तरह से बदलेंगे कि रफ़ी साहब हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी गाते हैं। तो इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं। अगर आ जाए इसलिए हो, तो इसलिए हो तो उसकी जगह पर हम के कारण यूज करके उसको सरल वाक्य में बदल सकते हैं। कैसे? एक सेंटेंस में लेती हूँ, जितेंद्र बीमार है इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा, ये एक संयुक्त वाक्य है। और अगर हमने इसको सरल में बदलना हो तो हम इसलिए की जगह के कारण यूज कर सकते हैं कि जितेंद्र बीमार होने के कारण आज नहीं आ पाएगा, सरल वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बदलाव कर सकते हैं। और अगर आ जाए, और आ जाए, तो उसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं, कर प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, प्रधान अध्यापिका आई और छात्र खड़े हो। ये एक सरल एक संयुक्त उपवाक्य है। वेट अ मोमेंट, some students they unmute themselves, please students don't do it. राइट? अब इसके बाद किस तरह से और हम बदल सकते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। आजाद साहिब शर्मा जी के घर आए और उनको सांत्वना दी, ये एक संयुक्त वाक्य है। अगर हमने इसको सरल वाक्य में बदलना है तो हम किस तरह से बदल सकते हैं? आजाद साहब ने शर्मा जी के घर जाकर उन्हें सांत्वना दी। जाकर का यूज करके हम इसको सरल वाक्य में बदल सकते हैं। राइट? आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर मिश्र वाक्य हो तो उसका सरल वाक्य किस तरह से बनाएंगे? मिश्र और सरल वाक्य का रूपांतरण हम किस तरह से करेंगे? सपोज हमारे पास मिश्र वाक्य है, जो चोर होता है वह कभी ना कभी पकड़ा जाता है। तो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे? चोर कभी ना कभी पकड़ा जाता है। अगर आपको सरल वाक्य दिया जाए और उसको मिश्र वाक्य में बदलाव करना हो तो किस तरह से करेंगे? मरे हुओं को कोसना ठीक नहीं, ये एक सरल वाक्य है।
और अगर हमने इसको मिश्र बनाना है तो हम जो का प्रयोग करेंगे। जो का प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में कर रहे हैं कि जो मर चुके हैं उन्हें कोसना ठीक नहीं है। जो मर चुके हैं उन्हें कोसना ठीक नहीं है। उसके बाद मिश्र वाक्य में हम जब अब का प्रयोग करके उसे मिश्र में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सरल वाक्य है कि मुसीबत के आने पर डरना क्या। अगर हमने इसको मिश्र में बदलना हो तो किस तरह से बदलेंगे कि जब मुसीबत आ गई तब डरना क्या। जब मुसीबत आ गई तब डरना क्या। उसके बाद जैसे वैसे का प्रयोग करके हम इसको मिश्र बना सकते हैं। जैसे ही ट्रेन पहुंची वैसे ही यात्री भागने लगे। और अगर हमने सरल वाक्य में बदलना है तो किस तरह से ये वाक्य बनेगा। ट्रेन के पहुंचते ही होते ही क्रिया के साथ ही लगाकर हम उसको सरल वाक्य में बदल सकते हैं। अब और नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई वाक्य है और हमने उसको मिश्र वाक्य में बदलना है। मान लो एक सरल वाक्य है, मैंने मारुति कंपनी से कार खरीदी। एक सरल वाक्य दिया गया है। तो अगर हमने इसको मिश्र वाक्य में बदलना है तो हम जो का प्रयोग करके इसको मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। मैंने एक कार खरीदी थी जो मारुति कंपनी की थी। मैंने एक कार खरीदी जो मारुति कंपनी की थी। जो का प्रयोग करके हमने इसको मिश्र वाक्य में बदल दिया। अब नेक्स्ट टाइप में एक और बताती हूँ, मिश्र और संयुक्त वाक्यों का किस तरह से हमने रूपांतरण करना है। मिश्र और संयुक्त वाक्यों को किस तरह से बदलना है। सपोज हमारे पास एक मिश्र वाक्य दिया गया है, ज्यों ही रामू ने डाकू को देखा त्यों ही वह भाग गया। हम मिश्र वाक्य में ज्यों और त्यों का भी प्रयोग करते हैं। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर हमने अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है तो हम किस तरह से बदलेंगे। रामू ने डाकू को देखा और वह भाग गया। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर पहुंची वैसे ही लोग भागने लगे। अगर हमने इसको संयुक्त में बदलना है तो किस तरह से बदलेंगे। गाड़ी स्टेशन पर पहुंची और लोग भागने लगे। तो जब तब आदि का प्रयोग करके हम वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। जो का प्रयोग करके हम वाक्यों को मिश्र में बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम वाक्यों का बदलाव करेंगे, वाक्यों का रूपांतरण करेंगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देती हूँ और कुछ बच्चों को मैं इसके आंसर्स पूछूंगी। आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। आप सभी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, लेकिन जिसका नाम बोला जाए और जो हैंड रेज करेगा उसका नेम मैं बोलूँगी और आप आंसर बताओगे मेरे को। राइट, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए सभी बच्चे। इसको जो सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ उसको आपने बदलना है। फर्स्ट सेंटेंस है, शाम होते ही गाय लौट आई। इसको संयुक्त वाक्य में बदलें। शाम होते ही गाय लौट आई, इसको संयुक्त वाक्य में बदलें। अपने हैंड रेज करने हैं सभी ने। Yes, the students are raising the hand. Wait. Yes, Tushar, unmute yourself. Tushar. शाम हुई और गाय लौट आई। यस, शाम हुई और गाय लौट आई। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, सफेद कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। आपने इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। आपने इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। सफेद कमीज वाले छात्र को कलम दे दो। यस द्रिग, अनम्यूट करिए। जिस छात्र ने सफेद कमीज पहनी है उसे ये कलम दे दो। हाँ, इस तरह से बना सकते हो कि वह छात्र जिसने सफेद कमीज पहनी है उसे यह कलम दे दो। वह छात्र जिसने सफेद कमीज पहनी है उसे कलम दे दो। नेक्स्ट सेंटेंस एक और लिखिए,
इसको आपने सरल वाक्य में बदलना है। तुम स्टेशन पर पहुंचे और गाड़ी चल पड़ी। यस दिव्या, तुम स्टेशन पर पहुंचे और गाड़ी चल पड़ी, बदलिए इसको, सरल वाक्य बनाइए। स्टेशन पर पहुंचने से गाड़ी चल पड़ी। नो रॉन्ग। पुष्कर, तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचने पर गाड़ी हाँ, चली। तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचते ही, मैंने बताया था ना, ही का प्रयोग कर सकते हो, बल देने के लिए ही का प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी चल पड़ी। एक और सेंटेंस जरा करिए। मेरा विचार है कि आज घूमने चले, इसको सरल वाक्य में बदले। मेरा विचार है कि आज घूमने चले। यस मालविका, मालविका अनम्यूट करिए। मेरा आज घूमने चलने का विचार है। हाँ, मेरा विचार आज घूमने का है। सरल वाक्य बनाओ। वेरी गुड। मेरा विचार आज घूमने का है। एक और सेंटेंस करिए, संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। संध्या होते ही मंदिर में शंख बज उठे। संध्या होते ही मंदिर में शंख बज उठे। मैम, वेट अ मोमेंट। यस काव्या, काव्या अनम्यूट करिए। मैम, बेटे ऐसे मत करो। काव्या, last time also I asked the question to Kavya, but she never unmute herself. I don't know why. Yes Ashish, give answer. संध्या हुई और मंदिर में शंख बजने लगे। हाँ, very good. संध्या हुई और मंदिर में शंख बज उठे. Right. Now we will move ahead to the topic समास. समास अब हम इसके बाद समास करेंगे. समास किसे कहते हैं और समास तो किस पद किस तरह से बनाते हैं, समास का विग्रह किस तरह से करते हैं, इसको आज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि समास का क्या अर्थ है, समास किसे कहते हैं। समास से तात्पर्य है संक्षेप या संयोग। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम एक कर देते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। दो सार्थक शब्द दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। अब समास के कुल कितने भेद हैं, किस तरह से हमने इसकी पहचान करनी है। समास के कुल 6 भेद होते हैं। आपकी बुक में भी गिवन है समास के कुल कितने भेद हैं, 6। अपने माइंड में लर्न कर लो कि कौन कौन से समास के भेद माने गए हैं। लर्न करिए। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। आपके बुक में अव्ययी भाव समास जो है ना वो बाद में दिया हुआ है। तो नंबर 1 अव्ययी भाव समास। नंबर 2 वेट, जस्ट अ मिनट। ये देखो समास के कुल कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, लर्न करो अपने माइंड में। नंबर 2 तत्पुरुष समास। और पीटी 1 में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास दोनों ही आपके सिलेबस में आने हैं। इसको मार्क कर लो। कई बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाई हुई, उन्हें नहीं पता है अभी तक। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास ये आपके सिलेबस के पीटी 1 के सिलेबस में इंक्लूड है और ये ऑलरेडी आप 8th क्लास में करके भी आए हो। नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। ये टोटल 6 भेद माने गए हैं। कई बुक में 4 भी दिए हुए हैं, आगे उसके सब हेडिंग्स बताए गए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर, क्योंकि 2 जो हैं वो कर्मधारय समास और द्विगु समास, 2 अन्य भेद भी तत्पुरुष समास के माने गए हैं। कई बुक्स में 4 दिए गए हैं लेकिन टोटल 6 हैं।
तत्पुरुष समास के दो अन्य भेद भी माने गए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। बाद में एंड में आके ना जब एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं तो फिर बच्चे पूछना शुरू हो जाते हैं कि मैम ये कैसे था, मैम हमें तो ये पता ही नहीं था। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसके टोटल जो है वो 6 भेद हैं, ठीक है। अब अव्ययी भाव समास की क्या पहचान है, तत्पुरुष समास की क्या पहचान है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की क्या पहचान है, कोई बच्चा बता सकता है? यस अर्चना, कैन यू टेल मी अव्ययी भाव समास की क्या पहचान है? अर्चना, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम इसमें पहला शब्द अव्यय और दूसरा प्रधान होता है। हाँ, इसमें पहला शब्द प्रधान होता है और समास में जो शब्द बनता है वह अव्यय होता है। अव्यय अविकारी, अव्यय मीन्स जिसमें किसी भी कारण से विकार उत्पन्न नहीं होता। समस्त शब्द के अव्यय रूप में वो उपस्थित होने के कारण ही इस समास का नाम अव्ययी भाव समास पड़ा। और संस्कृत में अव्यय समास के पूर्व पद संस्कृत में अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। इस बात को याद रखना है कि जो संस्कृत है उसमें संस्कृत में जो पूर्व पद है वो अव्यय होगा, पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा या विशेषण होगा। लेकिन हिंदी में पहला शब्द संज्ञा होगा, हिंदी में पहला शब्द संज्ञा होगा। जैसे इससे रिलेटेड कई एग्जाम्पल्स भी हैं, घर घर, हाथों हाथ, पल पल आदि बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि जो है पहला शब्द भी संज्ञा है। देखो घर जो है वो एक संज्ञा शब्द है, हाथ जो है वो एक संज्ञा शब्द है। तो अव्ययी भाव समास में अगर फारसी से भी शब्द मिलते हैं जैसे हर रोज, हर साल, बेशक, बेफायदा, बखूबी आदि, तो कुछ शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं जैसे हर घड़ी, बेकाम, बेखटके। तो अव्ययी भाव समास के कुछ और उदाहरण हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल्स ये सारी दी गई हैं, इसको आज आपने स्टडी करना है। जैसे आ समुद्र, समुद्र पर्यंत, आ जन्म, जन्म से लेकर, सारी नहीं मैं रीड कर रही हूँ अदरवाइज डिस्कस नहीं हो पाएगा। यथा संभव, जैसा संभव हो, यथामति, मति के अनुसार, इन सबको आज आपने जो है वो स्टडी कर लेना है, अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद बात कर रही हूँ मैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में हमेशा विभक्तियों को याद रखना है और विभक्तियों का ज्ञान जिस बच्चे को नहीं है उसको तत्पुरुष समास करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सिंपल बात याद रखो कि इसमें जो है वो 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। पहला और आखिरी कर्ता ने नहीं लेते, आखिरी हम संबोधन नहीं लेते, बीच की सारी विभक्तियां लेते हैं। कर्म को संप्रदान, संबंध, करण, अपादान, अधिकरण, ये सब विभक्तियां हम लेते हैं और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम समस्त पद बनाते हैं तो जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, और अगर हमें आ जाए यश को प्राप्त तो हमने उसका समस्त पद बनाने के लिए विभक्ति का लोप कर देना है। यश पहला पद और उत्तर पद और जो है पूर्व पद दोनों को हम लेंगे, यश प्राप्त बन जाएगा हमारे पास। जैसे है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, विभक्ति का लोप हो जाएगा और जेब कतरा बन जाएगा। जैसे शरणागत, इसका विग्रह क्या बनेगा, हम को विभक्ति का प्रयोग करेंगे, शरण को आगत। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेते हैं नंबर 2 पर करण तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को करण से, विभक्ति कौन सी है, से। जैसे सूर रचित, सूर द्वारा रचित, से और के द्वारा का प्रयोग करके हम इसका विग्रह कर सकते हैं और जब समस्त पद बनाएंगे से या के द्वारा जिसका भी आपने प्रयोग किया है उसका लोप हो जाएगा।
उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में हम के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। उसके बाद नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसकी भी विभक्ति से है, लेकिन अपादान तत्पुरुष में हमेशा पृथकता से पृथक का भाव होगा, तो आपने इस विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे धनहीन, धन से हीन। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन। जैसे धर्म विमुख, धर्म से विमुख। केवल से को देखकर आपने जल्दी से आंसर नहीं लिखना है, आपने पहले अच्छे से उसको असेस करना है कि अगर पृथकता का भाव आ रहा हो तो आपने फिर अपादान तत्पुरुष का प्रयोग करना है। अगर से के द्वारा तो आ रहा हो, से या के द्वारा आ रहा हो, तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? कैन एनीबडी टेल? यस हिमानी, अगर से और के द्वारा हो रहा हो तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? यस देविशी, अनम्यूट योरसेल्फ। देविशी, करण तत्पुरुष। हाँ, करण तत्पुरुष समास। लेकिन आप दोनों को पहले इवेल्युएट करोगे अच्छी तरह, फिर आपने आंसर लिखना है, अंधाधुंध आंसर्स नहीं लिखने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष का, के, की, रा, रे, री, इनका प्रयोग करके आप संबंध तत्पुरुष समास कर सकते हो। जैसे कि सेनापति, सेना का पति, राजसभा, राजा की सभा। उसके बाद नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या है? में और पर। तो इसका प्रयोग करके आप जो है विग्रह कर सकते हो। जैसे आप बीती, आप पर बीती, धर्मवीर, धर्म में वीर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद नंज तत्पुरुष, जहाँ पर न, अ या अन का प्रयोग हो वहाँ पर नंज तत्पुरुष समास होता है। राइट, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, जिसका भी मैं नाम बोलूँ उसी ने ही सिर्फ आंसर देना है, बाकी कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अपनी नोटबुक पर कुछ समासिक शब्द लिखिए। नंबर 1, कष्ट साध्य। नंबर 1 कष्ट साध्य, 5-6 वर्ड्स में लिखवा रही हूँ। कष्ट साध्य, इसको सॉल्व करिए। गौशाला, धर्म विमुख, गौशाला, धर्म विमुख। सिर दर्द, सिर दर्द, हम दोबारा रिपीट करना ये वाला। सिर दर्द। बैलगाड़ी, धनपति, कला निपुण। चलिए इसको सॉल्व करिए। गिविंग यू 1 मिनट, हरी अप। 1 मिनट से भी कम ही टाइम मिलेगा। हैंड रेज करते जाइए। चलिए फटाफट डिस्कस करें। अपने हैंड रेज करते जाइए। फर्स्ट, कष्ट साध्य। बुक मत देखो, बुक मत देखो, अभी हमने रिवाइज किया है। अपने आप आंसर्स अपने आप सॉल्व करो। यस लावण्या, गिव आंसर। कष्ट साध्य, कोई बात नहीं, नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। लावण्या, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नॉट एबल टू। लावण्या, फिर वही बात है ना, 2-3 स्टूडेंट्स दे आर टेकिंग पार्ट ओनली इन द डिस्कशन। यस द्रिग, गिव आंसर। कष्ट साध्य, कष्ट देने वाला नो, और अव्ययी भाव समास। नो, कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य करण तत्पुरुष समास।
कष्ट Yes. से साध्य करण तत्पुरुष समास में एक करेक्शन. नेक्स्ट इज गौशाला. गौशाला. यस पुष्कर. गो गौशाला. गो की शाला. गौं के लिए शाला. गौं के लिए शाला. राइट. तो कौन सा समास बनेगा ये?